मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार में जो निश्चय परम आवश्यक अधिकार चल रहा है उसकी आज अपन अंतिम गाथा उसका प्रारंभ करेंगे। और अभी जो गुरुदेव श्री का प्रवचन चालू हुआ था, यानी कल वाले प्रवचन का आगे वाला 30 मिनट का भाग, तो कल जो चर्चा आई थी वो बहुत गंभीर थी। अपन ने भी उस पर थोड़ा सा विचार किया था कि पर्याय की सत्ता न्यारी है और द्रव्य की सत्ता न्यारी है, ये विषय आया था। तो पर्याय द्रव्य में आती नहीं, द्रव्य पर्याय में जाता नहीं, द्रव्य पर्याय से न्यारा रहता है। ये वाली बात अपनी कल चली थी, उसमें यहाँ तक बात आई थी। देखो कि पर्याय तो पर्याय में तन्मय है, पर्याय द्रव्य में तन्मय नहीं। यानी जो पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य करती, निर्मल भाव और आनंद भाव से प्रकट हुई है, वह निर्मल पवित्र आनंद रूप पर्याय भी वास्तव में द्रव्य से तन्मय नहीं है। पर्याय पर्याय से तन्मय है, द्रव्य से तन्मय नहीं। पर्याय की सत्ता न्यारी है, द्रव्य की सत्ता न्यारी है, यहाँ तक की बात कल आई थी। उसी बात को आज गुरुदेव श्री ने समय सार परमागम की 49वीं गाथा से थोड़ी बात प्रारंभ की थी। जो समय सार परमागम में 49 नंबर गाथा है, वही गाथा प्रवचन सार में 172 नंबर पे है। तो दोनों की चर्चा यहाँ पर ली। काय के लिए ली? कि द्रव्य पर्याय की भिन्नता बताने को। द्रव्य पर्याय में तन्मय नहीं, पर्याय द्रव्य में तन्मय नहीं, पर्याय पर्याय में तन्मय है, ये वाली बात बताने को यहाँ पर देखो अपनी चर्चा है 220 नंबर पेज, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। यह तो 49 नंबर की गाथा में आया था, उसमें अव्यक्त के 6 बोल आते हैं। समय सार जी गाथा 49, उसमें जो टीका की आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने, तो उसमें अव्यक्त के 6 बोल कहे। और 172 नंबर प्रवचन सार की गाथा, वो भी यही गाथा है। उसमें अमृतचंद्र आचार्य देव ने अलिंग ग्रहण के 20 बोल कहे, है ना। तो यहाँ देखो क्या कहते हैं कि अव्यक्त जो है ये व्यक्त को स्पर्श नहीं करता। अव्यक्त कौन है?
कि द्रव्य स्वभाव वह अव्यक्त है। तो अव्यक्त है माने छुपा हुआ है कि नहीं, पहले इस बात को समझना कि व्यक्त की अपेक्षा अव्यक्त है। पर्याय व्यक्त रूप है, क्योंकि पर्याय की परिभाषा ही एक दिन अपन ने विचार करी थी। अब ये ख्याल नहीं कि सुबह करी थी कि दोपहर को करी थी, पर वो दोबारा अपन याद कर लेते हैं। पर्याय किसे कहते हैं? तो कहा कि द्रव्य के वर्तमान प्रकट भाव को पर्याय कहते हैं। ये परिभाषा याद रखो। अब पर्याय की ये परिभाषा ख्याल में रखो, है ना। गुणों के कार्य को अथवा परिणमन को पर्याय कहते हैं। ये बात तो अपने को परिचय के लिए आई, एक परिचय कराया। अब जरा थोड़ी बात को इस गहराई से समझो कि पर्याय किसे कहते हैं। कि द्रव्य है ना, तो द्रव्य कैसा है कि द्रवित होता है। तो द्रवित होता हुआ वह काय में द्रवित होता है कि अपने व्यक्त प्रकट भाव में द्रवित होता है। तो उसका जो द्रव्य का वर्तमान प्रकट भाव है उसका नाम है पर्याय, उसको कहते हैं व्यक्त। तो व्यक्त की अपेक्षा जो द्रव्य स्वभाव है उसे अव्यक्त कहा। ठीक है, ये बात पकड़ में आई। व्यक्त नाम पर्याय, पर्याय द्रव्य की वर्तमान व्यक्तता को कहते हैं। तो व्यक्त की अपेक्षा द्रव्य को अव्यक्त कहते हैं। अब ये पढ़ते हैं, देखो। अव्यक्त जो है ये व्यक्त को स्पर्श नहीं करता, यानी द्रव्य पर्याय को स्पर्श नहीं करता, ऐसा कहते हैं 49 नंबर की गाथा में। लो, क्या मतलब निकला निर्देश भाई इस चर्चा में? कल अपनी चली थी ना चर्चा कि पर्याय में तन्मय है, पर्याय द्रव्य में तन्मय नहीं। पर्याय की सत्ता न्यारी, द्रव्य की सत्ता न्यारी। तो ये क्यों कहा? वो कल अपन ने बात की थी। क्यों कहा? क्योंकि द्रव्य पर्याय की भिन्नता को समझे बिना वह जो विविध रूपता का भाव पर्याय है, जो एक समयवर्ती है, उसकी गौणता और ध्रुव स्वभाव त्रैकालिक टंकोत्कीर्ण स्वभाव की मुख्यता नहीं हो सकती। तो मुख्यता और गौणता तब होगी ना जब दो दिखेंगे। एक ही दिखेगा तो एक में कैसे गौण मुख्य करोगे आप? ये एक उंगली है, अब इसमें क्या गौण क्या मुख्य बताओ। पर ये दो हैं, तो दो में दो की भिन्नता दिखेगी, तो एक गौण और एक मुख्य तो तभी होगा ना। और पर्याय की दृष्टि छोड़कर द्रव्य दृष्टि वही मोक्ष मार्ग का उद्घाटन है, वही हमारे हित का कार्य यहाँ से प्रारंभ होता है। तो कहा कि पर्याय जो है वो द्रव्य पर्याय को स्पर्श नहीं करता, ऐसा कहते हैं 49 गाथा। अव्यक्त के बोल हैं 6 बोल। कैसा है कि इसको बोल को बताते हैं कि व्यक्त अव्यक्त का एक साथ ज्ञान होने पर भी व्यक्त को वह स्पर्श नहीं करता। व्यक्त यानी प्रकट पर्याय। लो, क्या कहा कि व्यक्त और अव्यक्त का एक साथ ज्ञान होने पर भी, एक साथ ज्ञान होने पर भी किसका? व्यक्त का और अव्यक्त का। व्यक्त कौन है? पर्याय। अव्यक्त कौन है? द्रव्य। तो जानने की जो अवस्था है, उस जानने की अवस्था का और उस अवस्था में रहे हुए अवस्थावान का, दोनों का ज्ञान है कि नहीं? स्वयं पर प्रकाशक है ना ज्ञान, स्वयं पर प्रकाशक है ना ज्ञान। दर्पण है ना दर्पण, ये दर्पण स्वयं पर प्रकाशक है। इधर से समझ लो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दर्पण स्वयं पर प्रकाशक है, ऐसे ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक है। तो दर्पण में स्वयं पर प्रकाशक पना समझ लो कि दर्पण की जो झलकन रूप पर्याय है,
उस झलकन रूप पर्याय ही झलक रही है। तो झलकन रूप पर्याय भी झलक रही है और वहाँ दर्पण की स्वच्छता का जो स्थायी भाव है वह भी झलक रहा है। एक झलकन ही तो देखी, यहाँ टंगा है दर्पण, तो आपने दर्पण में क्या देखा कि दर्पण में झलकन का भी ज्ञान हुआ और वहाँ रही हुई विद्यमान प्रत्येक झलकन में स्थायी रूप से रहने वाली स्वच्छता का भी वो जानना हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही ज्ञान की पर्याय में ज्ञान की पर्याय का भाव और ज्ञान की पर्याय में पर्यायवान जो हर पर्याय में विद्यमान है वह भी जानने में आ रहा है। तो जानने की अवस्था में पर्याय का और द्रव्य का एक साथ जानना होने पर भी वो द्रव्य जो है वो पर्याय को स्पर्श नहीं करता। ये कहा गया है इस बोल में। समझना बात को, बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर बात है, लेकिन ये इतनी गंभीर है कि ये बात समझ में आ जाए तो आपको हर पर्याय में भगवान आत्मा दिखने लग जाएगा। और वही द्रव्य दृष्टि ते सम्यक दृष्टि, ये वाली बात है। दर्पण का उदाहरण रखा सामने, उसमें ख्याल में आई बात कि क्या कहना क्या चाहते हैं। यहाँ आचार्य परमात्मा टीका करते हुए, गुरुदेव श्री व्याख्यान करते हुए कहना क्या चाहते हैं, पकड़ में वो आना चाहिए कि दर्पण की प्रत्येक झलकन में, राकेश भाई, प्रत्येक झलकन में झलकन दिख रही कि नहीं दिख रही, और झलकन, हर झलकन में दर्पण का स्थायी स्वच्छ भाव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। यदि नहीं दिख रहा तो फिर वो दर्पण ही नहीं दिख रहा तुम्हें, फिर तो तुम्हें वो वृक्ष दिख रहा है, दरवाजा दिख रहा है, चटाई दिख रही है, तुम्हें दर्पण दिखाई कब? दर्पण तो तब दिखे कि झलकन की पर्याय में झलकते हुए प्रतिबिंबों को जानने के दिखे ना, तो वे दिखें और उनके साथ ही स्थायी स्वच्छता का भाव भी दिखे तो तुम्हें दर्पण दिखा, अन्यथा कैसे दिखा? बच्चों जैसी बात हो गई। दर्पण बाहर लगी अग्नि, होली जलाते नहीं ये लोग, अब कदाचित बालकनी में दर्पण और बाहर जल गई होली। बच्चा आया, बोला अरे अपनी बालकनी में आग लग गई। क्यों? उसने दर्पण में झलकन मात्र देखी। इसको कहते हैं पज्जे मूड़ा। और जिसने, और समझदार पापा आए अंदर से, उनने कहा नहीं बेटा ये तो दर्पण है, अग्नि नहीं है। उनने क्या देखा और उनने क्या देखा? बच्चे ने झलकन में झलकन मात्र देख करके उसे अग्नि कह दिया, और पापा आए अंदर से, उनने उसको दर्पण कह दिया। कैसे कह दिया? दोनों ने अलग अलग चीज देखी कि दिखी तो एक ही साथ है, लेकिन वो दृष्टि का फर्क पड़ गया। तो अब यहाँ ये तो एक पर्याय में दोनों कैसे एक साथ जानने में आते हैं, यहाँ तक बात आई। अब दूसरी बात कि ऐसा होने पर भी द्रव्य व्यक्त को नहीं स्पर्श करता। ये पॉइंट अब समझो कि वो द्रव्य व्यक्त को स्पर्श क्यों नहीं करता, जबकि पर्याय में एक ही साथ दोनों जानने में आ रहे हैं और दोनों विद्यमान हैं। फिर क्यों नहीं स्पर्श करता? कि भाई वो जो एक समय की व्यक्त अवस्था है
वह चली जाती है और वह जो स्थायी अव्यक्त भाव है वो नहीं चला जाता। इसने यह बात को स्पष्ट और सिद्ध कर दिया कि व्यक्त भाव को अव्यक्त स्पर्श नहीं करता। यदि उसने स्पर्श किया होता, अब क्या हुआ कि वो अग्नि देख रहे थे, अग्नि अचानक बुझ गई, बारिश हो गई तेज मूसलाधार, अग्नि बुझ गई। तो अब अग्नि बुझ गई, अब अग्नि नहीं है दर्पण में, पर दर्पण की स्वच्छता तो है कि नहीं? तो दर्पण की स्वच्छता यदि उस अग्नि वाले परिणमन में तन्मय हो गई होती तो फिर अब दर्पण की स्वच्छता रही कि नहीं रही? वो उसका वहाँ रहना ही यह सूचित करता है कि अव्यक्त व्यक्त को स्पर्श नहीं करता। गजब की बात है। देखो, व्यक्त यानी कि प्रकट पर्याय। अरे यहाँ तक कहा कि द्रव्य को छुए बिना, अब 20वां बोल आ गया। अब ये 49वीं गाथा का अव्यक्त का बोल कह करके अब ये द्रव्य पर्याय की भिन्नता की बात कहते हैं 20वें बोल से। कौन सा? प्रवचन सार 172 गाथा अलिंग ग्रहण का 20वां बोल। द्रव्य को छुए बिना, स्पर्श किए बिना लो शुद्ध पर्याय वही आत्मा है। अब ये क्या हो गया? अब ये क्या हो गया भैया? अभी तो कह रहे थे कि व्यक्त को अव्यक्त नाम प्रकट पर्याय को द्रव्य स्पर्श नहीं करता। तो कह तो हम अब भी यही रहे हैं, कह तो हम अब भी यही रहे हैं कि द्रव्य को, द्रव्य पर्याय को स्पर्श नहीं करता। लेकिन यहाँ आत्मा किसको कहा? कि आत्मा जो शुद्ध पर्याय जिसमें द्रव्य प्रगटपने जानने में आया है, को जहाँ जानने में आया उसे हमने आत्मा कहा। और वह आत्मा जो जानने रूप प्रगट है वो उस द्रव्य स्वरूप आत्मा को नहीं छूती। अब बात वही है, बात दूसरी नहीं है। अब बात को बताने का अब यहाँ पर एंगल बदल गया, बात को बताने का एंगल बदल गया। देखो ये यहाँ कौन सा एंगल है कि आपके हाथ में केला है ना, छिला हुआ, ऐसा नहीं, छिला हुआ केला हाथ में है। तो हाथ में केला है, वो केला है कि जो आपने स्वाद रूप लिया वो केला है। गुलाब जामुन है कटोरी में नहीं, चम्मच में भी नहीं, हाथ में यूं। तो ये हाथ में रहा गुलाब जामुन है कि जो गुलाब जामुन का स्वाद रूप है वह गुलाब जामुन है। एंगल बदल गया है जरा। कहते हैं कि गुलाब जामुन तो वो है जो स्वाद रूप हो गया है। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे वो हाथ में वो अभी पेड़ से टूटने वाला जामुन है कि गुलाब जामुन है, ये निर्णय कौन करेगा कि वह स्वाद? पेड़ में आजकल नहीं टूट के आ रहे बड़े बड़े गुलाब जामुन जैसे जामुन। तो जो गुलाब जामुन है वो गुलाब जामुन कौन निर्णय करेगा कि ये गुलाब जामुन है? किसने यह घोषित किया कि यह गुलाब जामुन है? बताओ। गुलाब जामुन गोल होता है और लाल या मैरून रंग का होता है, मुलायम होता है, सुगंधित होता है, रस भरा होता है। ये सब हमने सुनकर पढ़कर जाना, ठीक है। लेकिन जब उसका स्वाद लिया
तो स्वाद लेते ही आहा ये तो गुलाब जामुन है। अभी मान लो कभी नहीं खाया हो, अब अपन सब ने तो अनेकों बार खाया है, तो अनेकों बार खाया है तो ज्ञानी जैसी स्थिति है यहाँ पर, गुलाब जामुन के ज्ञानी है ना ऐसे। तो अब किसी ने गुलाब जामुन खाया नहीं है ना, उसका वर्णन सुना है, चित्र देखा है, और कभी वह सामने रखा भी देखा। चित्र देखा, वर्णन सुना है, चित्र देखा है, सामने रखा हुआ भी देखा है, लेकिन तब तक वह गुलाब जामुन नहीं है जब तक वह स्वाद रूप होकर के वो स्वाद का परिणाम में से घोषणा आए कि यह गुलाब जामुन है। तो खरेखर गुलाब जामुन तो वह स्वाद रूप भाव है। ये एंगल है कि शास्त्र के द्वारा, सत समागम में गुरुगम के द्वारा, ज्ञानी गुरुओं के उपदेश से, आचार्य भगवंतों की लेखनी से हमने इस चैतन्य परमात्मा का स्वरूप जाना, समझा, निर्णय किया। अभी तक आत्मा हुआ नहीं माने उसका वेदन आस्वादन नहीं हुआ, तो मैं आत्मा ये भाव प्रतीति रूप नहीं आया। अभी तो राग का वेदन है, तो राग को ही मैं मानता हुआ अज्ञान चला आया है। लेकिन जब शास्त्र और गुरुदेशना से निर्णय किया कि यह आत्मा का ऐसा स्वरूप है, और जैसा स्वरूप निर्णय में लिया वैसे स्वरूप का जब उपयोग ने अनुसरण किया, उसको लक्ष्यगत किया, तो लक्ष्यगत करते ही उपयोग की दशा में उस आत्मा का आनंदमयी शांति स्वरूप स्वाद आया। तो जो स्वाद आया, प्रतीति तो यहाँ हुई है ना। श्रद्धा ने कहाँ अंगीकार किया? किताब में लिखी आत्मा को, प्रवचन में आई आत्मा को, गुरु द्वारा वाणी से समझाई गई आत्मा को, यहाँ विकल्पात्मक ज्ञान में ली गई आत्मा को श्रद्धा स्वीकार करती है कि ना? श्रद्धा तो जब उपयोग उस निर्णीत विषय को आलम्बन लेता है, और वह निर्णीत विषय के आलम्बन में जो वर्तमान उपयोग में आनंद रूप आत्मा का स्वाद प्रकट होता है, उस स्वाद को प्रतीत करते हैं, तो ये आत्मा कहलाई ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? आत्मा कौन है? किताब में लिखी, प्रवचन में आई, ज्ञानियों ने बगल में बिठा के समझाई, आपने यहाँ विकल्पात्मक बुद्धि रूप ज्ञान में जानी वो आत्मा के नहीं। वहाँ आत्मा प्रसिद्ध कहाँ हुआ है? वहाँ तो राग प्रसिद्ध है। तो राग प्रसिद्ध है तो राग की श्रद्धा है वहाँ पर। जैसे ही उपयोग ने उस निर्णीत विषय का आलम्बन लेकर उसको विषय बनाया, तो विषय बनाती हुई उपयोग की दशा में द्रव्य तो आया नहीं, द्रव्य आ नहीं सकता। क्या आया कि उसकी सामर्थ्य नाम, यहाँ अपन दो बात मुख्य लेते हैं, आनंद और शांति की प्रगटता वहाँ स्वाद रूप आई। वो आनंद और शांति की प्रगटता के स्वाद आते ही श्रद्धा ने कहा ये मैं आत्मा हूँ। ये है भैया, इसको कहा सम्यक दर्शन। तो अब आत्मा, श्रद्धा ने जो अंगीकार किया, किसको? उस आनंद शांति के स्वाद रूप भाव को,
शांति आनंद रूप नहीं, आत्मा रूप अंगीकार किया, तो ये आत्मा है, ये पर्याय आत्मा है। और ये पर्याय द्रव्य से नहीं आलंगित, नहीं स्पर्शित। 20वां बोल। कल कहा था कि ये आज वाला प्रवचन और ज्यादा गंभीर है। देखो किसने, हाँ हाँ, उसको उसने विकल्प में स्वीकार किया, ठीक है। हाँ, आनंद को देखकर कैसे कि गुलाब जामुन ऐसा ऐसा होता है, ऐसा निर्णय किया था, खाया कभी था नहीं। अब जैसे ही खाया तो वह मीठा सुगंधित इस प्रकार का होता, ये निर्णय था। तो निर्णय था तो प्रत्यभिज्ञान ने यहाँ पर यह कार्य किया, ये वही है, ये वही है जो भगवान ने बताया है, ये वही है जो मैंने निर्णय किया था। तो किसको अंगीकार किया? स्वाद को आत्मा रूप अंगीकार किया। इसलिए कभी कभी कहीं कहीं अधिकांशतया आत्मा के दो लक्षण कहे जाते हैं, ज्ञान आनंद। ज्ञान और आनंद लक्षण कहे जाते हैं। ज्ञान इसको अवधारित करने का लक्षण है और आनंद इसको श्रद्धने का लक्षण है। दूसरे शब्दों में, ज्ञान आत्मा को पहचानने का लक्षण है और आनंद उसको श्रद्धने का लक्षण है। तो आनंद श्रद्धा का लक्षण कहलाता है, ज्ञान पहचानने का लक्षण। देखो, आनंद अकेले को लक्षण नहीं कह सकते क्योंकि आनंद अभी प्रकट नहीं है। तो आनंद लक्षण से आत्मा ढूंढने जाओगे तो मिलेगी नहीं। तो ज्ञान लक्षण से आत्मा पकड़ाई। अब पकड़ में आई तो आया क्या? आनंद। वो आनंद ने ये घोषणा करी कि ये आत्मा है। ये 20वां बोल बहुत गंभीर है और ये वास्तव में तो 18, 19, 20, 3 के साथ समझते हैं ना, तो इसका वास्तविक अर्थ सामने आता। अपने चल गया है प्रवचन सार में, लेकिन समय निकल जाता है, 2-2.5 साल हो गए उस बात को। देखो, स्पर्शे बिना शुद्ध पर्याय वही आत्मा है। लो, द्रव्य को छुए बिना, स्पर्श किए बिना शुद्ध पर्याय वही आत्मा है। 20वां बोल, ये शुद्ध पर्याय है, यही आत्मा है। बोलो, अब ये बात पकड़ में आई कि नहीं आई? नहीं आई हो तो कृपया करके पूछ लो कि यहाँ पर्याय को आत्मा क्यों कहा। नहीं समझ में आई हो तो पूछ लो, जल्दी कुछ नहीं है। अपन जो नियम सार का विषय नहीं चालू कर पाएंगे आज, कल कर लेंगे, जल्दी क्या है। पर्याय आत्मा है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आनंद वह आत्मा है, ये बात समझ में आई क्या? आनंद आत्मा है, यदि ये बात समझ में आई तो पर्याय वह आत्मा है, ये बात समझ में आ गई। अब भैया बारीक लगती हो बात तो हो सकता है बारीक लगे, कोई को उबाऊ भी लगे। अब जो लगे सो लगे, आई है और उस पर यदि अपन विचार चर्चा मंथन नहीं करेंगे तो वो गुरुदेव ने तो सुनाया, अपन ने सुन लिया और सुनने के बाद बात खत्म हो गई। फिर अगला विषय आ जाएगा। फिर क्या होगा? हमने गुरुदेव की सीडी समय सार की 19वीं बार की 2 बार सुन ली। आराम से मंथन करना। ये अभी कुछ समय से मुझे ऐसा लगा कि ये चर्चा जरूर करनी चाहिए, 15 मिनट 20 मिनट जो भी समय अपने पास हो, क्योंकि वो जो कुछ चला 30 मिनट में
उसका कुछ हाथ तो आए अपने, क्या चल रहा है। अपन यदि भाई वहाँ चलता है टीवी पे, पुस्तक में अपन देखते ही हैं, तो वो देखना तो आलम्बन है, देखने के लिए थोड़ी सुन रहे हैं, वो तो आलम्बन है कि वे क्या बोल रहे हैं, वो अपने ख्याल में पढ़ते हुए भी साथ में चले। इसलिए देखो ये शुद्ध पर्याय है, ये ही आत्मा है। अब देखो गुरुदेव श्री के शब्दों में सुनना, वेदन में जो निर्मल शुद्ध पर्याय आई ये आत्मा है, आनंद है ये आत्मा है। ये बात इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो जो ज्ञायक है जिसकी हमें दृष्टि करना है, वो जो ज्ञायक है जो कि मैं हूँ, जिसकी हमें आराधना करना है, जिसको हमें ध्याना है, जिसके ध्यान का फल पूर्ण भाव की प्राप्ति रूप मुक्ति का भाव है, वो मिलेगा कहाँ? वो मिलता है तो क्या होता है? एक अपन सिर्फ मस्तिष्क में एक बात इतनी बिठाकर बैठ गए कि वह तो एक रूप है, ध्रुव स्वरूप है। अभी 320 गाथा की भी बात करेंगे, है ना? ये ले हाँ, मैं तो त्रिकाल निरावरण अखंड आनंद एक अविनश्वर प्रत्यक्ष प्रतिवास में शुद्ध पारणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य वह मैं हूँ। अब एक अपन ने इस प्रकार से खूब इस पर विचार करके और एक आत्मा का ऐसा स्वरूप चित्त में रख लिया कि वो तो कूटस्थ अपरिणामी स्वरूप है, वो तो परम पारणामिक भाव रूप है, चार पर्याय भावों से भिन्न है। लेकिन अब इससे होएगा क्या भैया? अपना कार्य प्रयोजन कैसे होएगा? प्रयोजन का जो अपनी पूर्ति है, जिसके लिए अपन ये जिनवाणी सुनने एकत्रित हुए हैं, वो उसका कार्य कैसे होएगा? यहाँ सुनने के लिए कोई आया ही नहीं है। जितने लोग बैठे हैं कोई भी यहाँ सुनने नहीं बैठा है, सब समझ कर के स्वरूप के प्राप्ति रूप प्रयोजन के लिए बैठे हैं, क्योंकि सुनने का कोई काम नहीं है। सुनने को तो हमने समूह शरण में भी जाकर सुन लिया है। बात तो गंभीर है। देखो अभी क्या फरमाया गुरुदेव ने, वेदन में जो शुद्ध, वो जो निर्मल शुद्ध पर्याय आई यह आत्मा है। ये पर्याय द्रव्य को नहीं छूती, ये पर्याय द्रव्य को नहीं छूती। किसको? अब सुनो, किस द्रव्य को नहीं छूती? कि जो द्रव्य तुमने निर्धारित किया था उसका एक रूप प्रत्यक्ष प्रतिभास में अविनश्वर शुद्ध परम पारणामिक भाव लक्षण शुद्ध परमात्मा द्रव्य वह मैं हूँ, ऐसा जो अवधारित किया था उसको नहीं छुआ इसने। और वह ऐसा द्रव्य वहाँ नहीं है कि नहीं है तो सही, तभी तो उसका आलम्बन लिया, नहीं होता तो कैसे लेते। लेकिन वो पर्याय में नहीं आया, और यहाँ जो शुद्ध पर्याय है वो आत्मा। अब वो आत्मा द्रव्य को नहीं आलिंगित, ये 20वें बोल में शब्द है। निर्मल पर्याय का वेदन, शुद्ध वेदन वह आत्मा है, यह द्रव्य को नहीं आलिंगित, नहीं स्पर्शित, ऐसा शब्द लिया 20वां बोल अलिंगरण का। कभी समय हुआ तो अपन 18, 19, 20 की चर्चा करेंगे गुरुदेव श्री के माध्यम से ही। देखो जो पर्याय ने, जो अभी चर्चा हुई ना उसी को पढ़ रहे हैं, जो पर्याय ने द्रव्य का आश्रय करके और वीतरागता प्रकट करी, वह वीतरागता वही आत्मा है, ये ही आत्मा है। प्रकट पर्याय जो है ये ही आत्मा है। कल बात कर रहे थे कि पर्याय भिन्न है और द्रव्य भिन्न है। द्रव्य की सत्ता न्यारी, पर्याय की सत्ता न्यारी। पर्याय में तन्मय है, पर्याय द्रव्य में तन्मय नहीं है। तो आज बात बदल दी क्या? कि नहीं, बात नहीं बदली है, बात नहीं बदली। तुम्हें अब यहाँ पर
प्रगट डेमोन्स्ट्रेटेड आत्मा दिखाई, प्रगट दिखाई है। प्रगट पर्याय जो है यही आत्मा है। सब स्थान पर, देखो गुरुदेव खुद फरमाते, सब स्थान पर द्रव्य आत्मा, द्रव्य आत्मा, द्रव्य आत्मा ऐसा कहते हैं। यहाँ कहते हैं पर्याय आत्मा, कि वेदन में हमारे तो आया भैया यही आत्मा जो स्वाद आया ना गुलाब जामुन का, वही गुलाब जामुन। ध्रुव वेदन में आता नहीं, वेदन में तो पर्याय आती है, इसलिए पर्याय का वेदन है यही आत्मा। लो, वीतरागता का वेदन, शांति का वेदन, आनंद का वेदन, ये आनंद का वेदन रूप परिणाम पर्याय यही आत्मा है। और इसी आत्मा को श्रद्धा अंगीकार करती है, लेकिन पर्याय रूप नहीं, द्रव्य रूप अंगीकार करती है, ध्रुव रूप अंगीकार करती है। इसका नीचे एक पंक्ति आएगी, देखो, पर्याय का वेदन है यही आत्मा, और यह पर्याय सामान्य द्रव्य को स्पर्शती नहीं, प्रत्यवी ज्ञान का कारण ऐसा जो द्रव्य। आ गई बात। प्रत्यवी ज्ञान क्या होता है सबको पता है, सब पढ़े लिखे। प्रत्यवी ज्ञान माने जोड़ रूप ज्ञान, सरल भाषा में। जोड़ रूप ज्ञान कैसा मुकेश भाई? बहुत सरल बात है। आप आए थे ना, तो कल भी आप इसी बेंच के पास बैठे थे और वहाँ पर एक काला धब्बा था, कोई चीज़ का लग गया। अब आप आज फिर आके बैठे यहाँ, और आपने कल यहाँ काला धब्बा देखा था, अब आपने आज आके बैठते ही फिर काला धब्बा देखा, तो क्या ज्ञान में क्या खिला? ये वही है, हुआ कि नहीं? ये वही है। तो ऐसे जो निर्णय में जो जिनेंद्र परमात्मा के उपदेश आचार्यों के द्वारा किए गए कथन, ज्ञानियों के उपदेश और निर्देश और ज्ञानियों के द्वारा समझाए जाने पर इस ज्ञायक तत्व का जो निर्णय किया, ये निर्णय किया तो ये निर्णय यहाँ धारणा में रहा, और उस निर्णय का अनुसरण करते कि यों करके मैं हूँ, ऐसा जो उपयोग ने पर्याय का जो विध विध भाव रूप हलचल है, इसका लक्ष्य छोड़कर एक रूप सदृश 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 भाव का लक्ष्य किया, तो उसका लक्ष्य करते ही पर्याय में ज्ञान वो आनंद और वीतरागता शांति का वेदन हुआ। वो वेदन होते ही ये प्रत्यवी ज्ञान हो गया। यहाँ पर ये वही है, वही है, माने ये मैं आत्मा हूं, ऐसा ज्ञान। प्रत्यवी ज्ञान का कारण अर्थात कि ये है, ये था, वो है और वह रहेगा। वो तो त्रैकालिक है, ध्रुव स्वरूप है, टंकोत्कीर्ण है। ऐसा जो प्रत्यवी ज्ञान का कारण, ऐसा जो सामान्य द्रव्य। प्रत्यवी ज्ञान कहाँ खड़ा हुआ? समझना खूब अच्छे से भैया। प्रत्यवी ज्ञान कहाँ खड़ा हुआ? वर्तमान पर्याय में। वर्तमान पर्याय में आया प्रत्यवी ज्ञान, पर प्रत्यवी ज्ञान का कारण वो धारणा में रहा त्रैकालिक टंकोत्कीर्ण ध्रुव स्वरूप, एक पंचम परम पारणामिक भाव स्वरूप वस्तु। तो निर्णय में तो ये है कि ये था, है और रहेगा। निर्णय में तो इस प्रकार विषय है ना, और उस विषय का लक्ष्य करते पर्याय में जो आनंद आया, जो शांति आई, तो वहाँ पर वह जो आनंद और शांति के भाव में ये मैं आत्मा हूँ, ऐसा श्रद्धान हो गया। तो ये श्रद्धान में वो जो ध्रुव स्वरूपता का जो ज्ञान था, वो प्रत्यवी ज्ञान का कारण बना। प्रत्यवी ज्ञान तो वर्तमान हुआ ना,
उसका कारण कौन? कि वो धारणा में त्रैकाली स्वभाव का रहा हुआ निर्णय रूप ज्ञान, वो इसका कारण है। प्रत्यवी ज्ञान वर्तमान हुआ, इसका कारण तो वो है ना, उसके कारण ही तो ये मैं आत्मा हूं, ये खड़ी हुई बात। अद्भुत है भैया बात तो, यानी जितनी गुरुदेव श्री फरमा देते हैं इसमें एक एक पंक्ति में वे बहुत बहुत कहते हैं। इसको स्पर्शे बिना, इसको छुए बिना शुद्ध वेदन पर्याय जो आनंद की है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। श्रद्धा ने किसे अंगीकार किया है राकेश भाई? इस आत्मा को। किस आत्मा को? जो पर्याय में प्रकट है, आनंद का भाव। कैसे करके? कि पृथ्वी ज्ञान स्वरूपता के द्वारा। नीचे एक चर्चा है, तादात्म्य संबंध भी कहते हो और ये इसको स्पर्शता नहीं ऐसा भी कहते हो। तो ये गुरुदेव ने यहाँ कहा है, संक्षेप में मैं बोलता हूँ कि ये पर से जुदा पाड़ने को, ये अपने परिणाम को अपने द्रव्य से तादात्म्य कहा गया है। क्यों? कल भी कही थी, फिर कहते हैं, भेद ज्ञान के 3 प्रकार। पहले पर द्रव्य और स्वय द्रव्य के बीच में भेद ज्ञान। तो पर द्रव्य स्वय द्रव्य के बीच में जो भेद ज्ञान है, तो अपने गुण पर्यायों के चक्र को चूमता हुआ यह स्वय द्रव्य है। तो गुण पर्याय इससे तादात्म्य है, ये वाली बात कही। फिर स्वभाव विभाव की बात करी, तो परिणति में रहता वर्तता हुआ जो रागादि भाव है वह विभाव है, और ज्ञानादि है वह मेरा स्वभाव है। तो परिणति में रहने पर भी राग भिन्न पड़ गया है, तो आत्मा की पर्याय में, और उसकी उत्पत्ति का कारण कोई परद्रव्य है नहीं, और स्वभाव में से होता नहीं, तब तो विभाव है। स्वभाव में से होता हो तो स्वभाव न कहलाएगा। विकार क्यों कहलाया? विकार इसलिए कहलाया कि वो आत्मा का कार्य नहीं। अब जब द्रव्य पर्याय के बीच की भेद ज्ञान है, ये क्यों है द्रव्य पर्याय के बीच का भेद ज्ञान? क्योंकि दृष्टि के लिए, प्रयोजन के लिए, प्रयोजन हमारा सुख प्राप्ति का है, तो पर्याय को लक्ष्य में रखकर, पर्याय सहित के द्रव्य को लक्ष्य में रखकर आनंद नहीं आता। पर्याय के भाव को छोड़कर यानी गौण करके जो द्रव्य स्वभाव को मुख्य करे तो आनंद आता है। इसलिए द्रव्य और पर्याय के बीच का भेद ज्ञान। तो उसमें पर्याय को से द्रव्य तादात्म्य नहीं है। द्रव्य पर्याय में तादात्म्यपना नहीं है। क्यों? ये कहाँ से लाए? अरे कल ही तो बात करी थी, द्रव्य की सत्ता न्यारी है और पर्याय की सत्ता न्यारी है। ऐसे कैसे कह दिया आपने कि देखो उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत कहा था, आगम की बात है कि नहीं? तो उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत जो कहा, तो उत्पाद सत, व सत, द्रव्य सत, तो ये 3 सत हैं। तो 3 सत हैं, यद्यपि ये एक ही सत के विस्तार हैं, लेकिन 3 हैं तो न्यारे हुए कि ना हुए। लॉजिक हर चीज का है। बिना लॉजिक के जिनागम में एक बात भी धक्का धकेल की है नहीं। एक बात, सुमेरु पर्वत के नीचे कितना सोना है, वो बात भी सर्वज्ञ के ज्ञान से आई है। ऐसे ही कोई मन मर्जी की काल्पनिक बात नहीं है वो, यद्यपि कि उसका कोई प्रयोजन नहीं अपने को, लेकिन बात की बात बताते हैं। देखो आगे देखो, 320 गाथा की ये बात अपन पढ़ चुके हैं। एक नीचे एकदम प्रश्न है, इसको देखते हैं
कि एक बाजू कहना कि द्रव्य ही आत्मा और एक बाजू कहना कि पर्याय ही आत्मा, है ना। अब गुरुदेव का जवाब देख लो, पर्याय आत्मा, जाओ बस हो गई बात। क्या कहते हो साहब आप? कहीं तो हमें टिकने दो, कहीं तो रुकने दो। तो कहा यहाँ टिकने की जगह तो एक ही है, तो वो टिकने की जगह खोजने के लिए उसका स्वरूप समझना पड़ेगा। वो स्वरूप को ही यहाँ समझाया जा रहा है। द्रव्य है वो अपने स्वरूप से वास्तव में तो ध्रुवता स्वरूप ही है, लेकिन वह ध्रुवता है कहाँ पर? ध्रुवता है कहाँ पर? देखो, ध्रुव को भी समझना कोई सरल काम नहीं है। ध्रुव को समझना भी सरल काम नहीं है। देखो कैसे कि एक सड़क है, उस सड़क पर एक खंभा लगा हुआ है, खंभे पे लाइट लगी है ना, एक ही लाइट है, एक ही खंभा है, छोटी सड़क है, ठीक है। अब वहाँ से दिन प्रतिदिन क्या मतलब, प्रत्येक दिन में थोड़े ही थोड़े अंतराल में अनेक वाहन निकलते हैं, ठीक है ना। तो वाहन निकल जाते हैं, अपन उसको कहें कि प्रति समय निकलते हैं, ऐसा कह देते हैं अपन, प्रति समय वाहन निकलते हैं। तो अब वो खंभा ध्रुव है, ये कैसे नक्की करा आपने? वो खंभा स्थायी है, वो जो जिसमें लाइट लगी है वो स्थायी है, ये निर्णय कैसे किया राकेश भाई? आप तो ये बता दो बस। ऐसे निर्णय किया कि जो आते जाते हुए वाहन हैं वे चले जाते हैं और ये नहीं चला जाता, इस पर से नक्की हुआ कि ये ध्रुव है, स्थायी है। तो ये आत्मा ध्रुव स्वरूप है, इस बात को भी नक्की करने के लिए पहले पर्याय समझना पड़ेगी कि नहीं, कि प्रत्येक पर्याय में अनेक प्रकार के गेयों का जानपना उत्पन्न होता है, विनष्ट होता है, उत्पन्न होता है, विनष्ट होता है। जानपने का प्रति समय होता हुआ जो परिणमन है वो परिणमन बदल जाता है, लेकिन हर परिणमन में ये जो जानन रूपता का एक रूप सदृश भाव है ये नहीं बदलता, ये ध्रुवता है। ध्रुव अलग रहता है, पर्याय अलग रहती है कि हाँ भाव भिन्नता से दोनों अलग अलग हैं, पर एक ही पर्याय में प्रत्येक वर्तमान में पर्याय रूप से रही है और उसी वर्तमान में द्रव्य रूप से रहा है। वो द्रव्य रूप रहा है, ये पर्यायों के प्रवाह में पर्याय पलट जाती है, ये नहीं पलटता, इसने इसकी ध्रुवता को नक्की किया है। ऐसी आप बताओ ध्रुव कैसे कहोगे? वो खम्मा यहीं के यहीं रहा हुआ है, आप कैसे कह रहे हो? कैसे कह रहे हो? अरे सब निकल जाते हैं, ये नहीं निकल जाता, इस पर से ही तो कहा। तो ये ध्रुव स्वरूप टंकोत्कीर्ण एक रूप जानन रूपता की सदृशता वाला अनादि निधन जो शाश्वत भाव है, ध्रुव रूप भाव है, ये कहाँ मिलेगा निर्देश भाई आपको? पर्याय में जो पर्याय पने से खाली है, वो जो हर समय एक रूपता से रहा है हर पर्याय में, वही तो द्रव्य है। ऐसी बात है। तो ये यहाँ पर तो कहा पर्याय आत्मा, ये अपना यद्यपि इसमें ही समय पूरा हो गया, थोड़ी चर्चा 2 मिनट और करके 187 कलश चला था आज। वो दरअसल में इस मोक्ष अधिकार की अंतिम 2 गाथाओं की पूर्व सूचना रूप श्लोक है ना। और इसमें एक बड़ा विषय समझने जैसा आया है कि इस कलश में कही है बात और फिर वही बात अपने को गाथा में भी समझने को मिलेगी। तो उसमें बात ये कही है कि जो व्यवहार ग्रंथों में
आगम में जिन्हें अप्रतिक्रमण आदि को विस्कुंभ कहा है और प्रतिक्रमण आदि को अमृत कुंभ कहा है, वह व्यवहार से कही हुई बात है। और उसी बात को जब यहाँ 306 और 307 नंबर की गाथा में वह प्रतिक्रमण आदि को विस्कुंभ कहा है और अप्रतिक्रमण आदि को अमृत कुंभ कहा है। ये बात जरा समझने की है और वो विषय चलेगा। सिर्फ एक पॉइंट यहाँ मैं पढ़ के सुना देता हूँ। देखो 225 पेज पे, अब व्यवहार नयावलंबी अर्थात व्यवहार नय को अवलंबन करने वाला तर्क करता है कि ऐसे शुद्ध आत्मा की उपासना का प्रयास मेहनत करने की क्या काम है, क्या जरूरत है, जबकि आगम में तो ये कहा है कि अशुभ रूप अप्रतिक्रमण आदि वे विषकुंभ हैं और शुभ रूप प्रतिक्रमण आदि वे अमृत कुंभ हैं। तो जब हमें शुभ रूप भावों से अमृत की प्राप्ति हो जाएगी तो ये फिर शुद्ध आत्मा की उपासना करने की क्या जरूरत है, ये उसका तर्क है। इस तर्क का निराकरण करते हुए आचार्य भगवान कुंद कुंद परमात्मा यहाँ 306 और 307 नंबर गाथा में कहते हैं कि सुनो जरा इस बात को समझो, ये जो व्यवहार से अशुभ आदि भावों को विषकुंभ और शुभ आदि भावों को अमृत कुंभ कहा है, ये तो जिसने शुद्ध आत्मा की उपासना की है उसका आरोप इस शुभ भाव पर अमृत रूप करने में आया है। खरे खर तो ये विषकुंभ है। ये चर्चा अब अपनी आगे की स्वाध्याय में चलेगी। नियम सार की चर्चा भी अपन अब आगे की स्वाध्याय में लें।